हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबी संसार 2.0 पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल बुक के बारे में, थिंक स्ट्रेट। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे अपने थॉट्स को चेंज करके हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे थॉट्स सिर्फ एक सोच है, लेकिन रियलिटी ये है कि थॉट्स हमारा पूरा एक्सपीरियंस, डिसीजंस और इवन हमारी आइडेंटिटी बनाते हैं। मतलब सिंपल है, जो आप सोचते हो वही बन जाते हो। ऑथर कहते हैं कि हमारे थॉट्स पर कंट्रोल हम जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा होता है। अगर आप बार बार खुद को बोलते हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप अपने ब्रेन को इसी डायरेक्शन में प्रोग्राम कर रहे हो। ब्रेन सक्सेस के लिए जरूरी कनेक्शंस बनाता ही नहीं, लेकिन अगर आप अपने आप को बोलते हो कि मैं कर सकता हूं, तो नेचुरली आप एफर्ट्स भी लोगे और चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप अचीव भी करोगे। यही वजह है कि सेम सिचुएशन में दो लोग अलग रिजल्ट्स पाते हैं, डिफरेंस सिर्फ उनकी सोच का होता है। बुक में एक पावरफुल एग्जाम्पल दिया गया है। एक इंसान कैंसर से लड़ रहा था, लेकिन उसने अपने आप से रोज कहा कि वो बीमारी से बड़ा है। उसके ये थॉट्स उसे हिम्मत देते रहे और उसने मुश्किलों को फेस किया। दूसरा एग्जाम्पल बिजनेस वर्ल्ड का है, जहां एक इंसान ने अपने लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़कर सक्सेस हासिल की। पॉइंट सिंपल है, हमारी सोच ही हमारी रियलिटी बनाती है। अब सवाल यह है कि हमारे अंदर कौन सी बिलीव्स हमें रोक रही हैं। कभी अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछो। क्या आप अक्सर बोलते हो, ये मेरे बस की बात नहीं है? क्या आप फेलियर से डरकर रिस्क लेने से बच जाते हो? क्या आप अपनी सक्सेस को छोटा समझते हो या बार बार अपना कंपैरिजन दूसरों से करते हो? अगर हाँ, तो ये क्लियर साइन है कि आपके पास लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो आपको ग्रोथ से रोक रही हैं। इन्हें तोड़ने का तरीका बुक बड़ा सिंपल बताती है। अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो। जब भी माइंड बोले मैं फेल हो जाऊंगा, अपने आप से पूछो, इसका एविडेंस क्या है? क्या मैंने ट्राई भी किया? अक्सर जवाब होता है नहीं, और फिर उस नेगेटिव सोच को रिप्लेस करो पॉजिटिव से। अपने आप से वैसे ही बात करो जैसे अपने किसी क्लोज दोस्त से करते हो, काइंड, सपोर्टिव और एनकरेजिंग। ये एक स्मॉल चेंज है जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। इसके साथ ही बुक एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट लाती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब हमारा ब्रेन एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वो लाइफ भर अपने आप को नया बनाता रहता है। हर नई चीज सीखना, नई हैबिट बनाना या पुरानी आदत तोड़ना पॉसिबल है। जब भी आप कुछ नया प्रैक्टिस करते हो, आपके ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप डेली अपने थॉट्स को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बनाते हो, तो ब्रेन लिटरली अपने आप को वैसा प्रोग्राम कर लेता है। अब एक और चीज समझना जरूरी है, सेल्फ अवेयरनेस। जब तक हम अपने थॉट्स और इमोशंस के बारे में अवेयर नहीं होते, तब तक उन्हें चेंज करना मुश्किल है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि अपने आप से पूछो, मैं अभी क्या सोच रहा हूं, मुझे कैसा फील हो रहा है, और ये सब बिना जज किए। जब आप अवेयर होते हो, तब आपको अपने थॉट्स पर कंट्रोल मिलता है। बुक ये भी बताती है कि अक्सर हम अननेसेसरीली नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं जो हमें पीछे खींच लेते हैं। अगर हम इन्हें चैलेंज करके रिप्लेस करें, तो ग्रोथ ऑटोमेटिक है। बुक एक और पावरफुल प्रैक्टिस सजेस्ट करती है, थैंकफुलनेस और विजुअलाइजेशन। रोज ग्रैटिट्यूड फील करो। अपने लाइफ की छोटी छोटी अच्छी चीजों को नोटिस करो। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखो, जिसमें रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। यह सिंपल हैबिट आपको नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट कर देगी। विजुअलाइजेशन भी उतना ही पावरफुल है। अपने गोल्स को इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो गए हैं। डिटेल में विजुअलाइज करो, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो और आपको कैसा फील हो रहा है। जब आप इमोशंस के साथ गोल्स इमेजिन करते हो, तो वो आपको रियल लाइफ में एक्शन लेने के लिए पुश करते हैं। अब बात करते हैं गोल्स की। बुक कहती है कि सपने को रियलिटी में बदलने के लिए क्लियर और स्मार्ट गोल्स सेट करो। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। इन्हें लिखो और रोज देखो। छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दो। हर छोटी जीत सेलिब्रेट करो। ये मोटिवेशन देता रहेगा। और जब ऑब्स्टिकल्स आए, उन्हें पहले से प्लान करो। रेजिलिएंट बनो, एडजस्ट करो और गिव अप मत करो। प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट के लिए बुक कुछ प्रैक्टिकल हैक्स भी देती है। सबसे पहले अपने टास्क्स को प्रायोरिटाइज करो, ABCD मेथड से। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उससे पहले करो, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसे इग्नोर करो। डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करो, फोन साइलेंट रखो, सोशल मीडिया ब्लॉक करो, एक क्वाइट एनवायरनमेंट चूज करो, एक टाइम पर एक ही टास्क करो, मल्टीटास्किंग अवॉइड करो। और एक गोल्डन रूल, अगर कोई टास्क 2 मिनट से कम का है तो उसे तुरंत कर दो। रिलेशनशिप्स के लिए भी बुक कहती है कि मीनिंगफुल और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाने के लिए कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखो, एक्टिवली सुनो,
दूसरों के इमोशंस को समझने की कोशिश करो और जरूरत पड़े तो सॉरी बोलने में हेजिटेशन मत रखो। फॉरगिवनेस रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाता है। अपने क्लोज लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, उनकी तारीफ करो और ग्रैटिट्यूड शो करो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ। आपकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ सब कनेक्टेड है। स्ट्रेस को मैनेज करो, मेडिटेशन या योगा करो, एक्सरसाइज डेली करो, स्लीप रूटीन बनाओ, टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें, बैलेंस डाइट फॉलो करो और अपने सोशल सर्कल के साथ कनेक्टेड रहो। हेल्दी लाइफस्टाइल आपके थॉट्स को भी पॉजिटिव बनाता है। तो दोस्तों, थिंक स्ट्रेट का कोर मैसेज सिंपल है। आप अपनी सोच को बदलकर अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हो। हर दिन छोटे स्टेप्स लो, ग्रैटिट्यूड लिखो, एक लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ो, एक स्मॉल स्मार्ट गोल बनाओ। ये हैबिट्स आपको ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा हैप्पी और ज्यादा सक्सेसफुल बनाएंगी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके बताएं आज आप कौन सा प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हो। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू दोस्तों वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगली समरी के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थिंक स्ट्रेट एंड स्टे पॉजिटिव।